सभी को नमस्कार साथियों। आज एक अलग ही मुद्दे पे मैं आपसे चर्चा करने आया हूँ और जो मुद्दा है वो टैक्सी चालकों से भी है और हमारी जो आम जनता है हिमाचल प्रदेश की उनसे संबंधित भी है। मुद्दा ये है कि आज मैं अपने नज़दीक जो सहकारी या अर्ध सरकारी आप कह सकते हैं राशन का डिपो होता है, वहाँ सामान लेने गया और लगभग वहाँ 2 घंटे हम बैठे रहे और मैं ही नहीं था, वहाँ पे बहुत से लोग लाइनों में खड़े थे। और मैंने क्या देखा कि वहाँ पे जब लाइनें देखी तो वहाँ हमारे जो डिपो होल्डर है उनके द्वारा बार बार सभी के फेस को स्कैन किया जा रहा था, लेकिन किसी का भी फेस जो है वो स्कैन नहीं हो रहा था। और उनके द्वारा हमें कहा गया कि अगर आपका फेस स्कैन नहीं हुआ और मशीन ने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको राशन नहीं मिलेगा। और मैं ही नहीं बल्कि वहाँ पे काफ़ी लोग जो है लाइनों में खड़े थे। बहुत सी महिलाएं, मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर वहाँ पे महिलाएं जो है वो लाइन में लगी थी बेचारे। और आपको पता है कि जो डिपो का राशन है वो कौन लेता है? लगभग 80 से 90% लोग लेते हैं और उन्हें इस तरह से लाइनों में लगना पड़ रहा है, दिहाड़ी तोड़ के जाना पड़ रहा है, समय बर्बाद करके जाना पड़ रहा है। कोई डिपो का सामान लेने बस में जाता है, कोई डिपो का सामान लेने गाड़ी हायर करके जाता है, कोई पड़ोसी की गाड़ी में जाता है। लेकिन जो व्यवस्था जो बार बार जो है व्यवस्था परिवर्तन की बात की जाती है, वो व्यवस्था परिवर्तन आज हमने डिपो के अंदर देखा। और चलो जो तो राशन है, राशन में तो हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने से हमें तेल नहीं मिल रहा है और भी कई चीज़ें ऐसी जो नहीं मिल पा रही है। लेकिन चलो वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो नया फंडा इन्होंने डाला है कि भाई फेस स्कैन किया जाएगा और फेस स्कैन करके जो है वो राशन दिया जाएगा। अच्छी बात है कि ब्लैक जो राशन ब्लैक होती है, या आप कह सकते हैं ब्लैक ही कह सकते हैं उसको कि ब्लैक होती है, और उस ब्लैक को रोकने के लिए अच्छी बात है कि ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एकदम से इसको फेस स्कैनिंग पे डाला गया और फेस स्कैनिंग के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रखी गई है, तो मुझे लगता है कि ये सही फैसला है। क्योंकि बहुत से गरीब लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बेचारों ने दिहाड़ी लगाकर बड़ी मुश्किल से डिपो के राशन के लिए पैसा इकट्ठा किया होता और उसके बाद वहाँ उनको राशन ना मिले, दिहाड़ी टूट रही है। अब जो आज लोग गए थे उन्हें राशन नहीं मिला, अब जो कल जाएंगे हो सकता है कल भी वो मशीन स्कैन ना करे या परसों भी ना करे। इस तरह से गरीब आदमी की जो है वो दिहाड़ी पे दिहाड़ी टूट रही है और पैसा भी लग रहा है, बस का किराया भी लग रहा है या टैक्सी का किराया भी लग रहा है या दूसरी गाड़ी का किराया भी लग रहा है। कोई पिकअप करके भी जाते हैं, गाँव के 4-5-10 लोग इकट्ठे होकर कि पिकअप हायर करते और राशन ले जाते, लेकिन वहाँ फेस ही स्कैन नहीं कर रहा। मेरा फेस खुद कम से कम 5 से 6 बार स्कैन किया लेकिन नहीं हो पाया है। और भी जो वहाँ लाइन में लोग लगे थे उनके 3-3 4-4 बार जो है फेस स्कैन किए गए, लेकिन किसी का भी जो है वेरीफाई नहीं किया मशीन ने। तो ये जो है गंभीर विषय है। क्या ऐसा आपके साथ हिमाचल प्रदेश में अन्य किसी डिपो के अंदर हो रहा है? हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि सरकार को इस विषय पे सोचना चाहिए कि इस तरह से आम जनता को परेशान करना, या जिससे परेशान हो रही है, जो ये फेस स्कैनर का जो ऑप्शन रखा गया है उसके अलावा अगर फेस स्कैन होता है ठीक है, 2-3 ऑप्शन रखी जाए कि 3 बार अगर स्कैन होता है ठीक है, नहीं होता है तो उसमें जो है जैसे पहले था OTP का सिस्टम था या अंगूठे का सिस्टम था कि अंगूठा या उंगली या फिंगरप्रिंट स्कैन करके जो है आप राशन दे सकते हैं। तो इस तरह के ऑप्शन रखें जब तक आपका जो फेस स्कैनिंग का जो सिस्टम है या जो वहाँ ब्रॉडबैंड लगा है या वो ऑनलाइन आप कह सकते हैं कि नेटवर्क के माध्यम से वो मशीन चलेगी, ये जब तक सही व्यवस्था नहीं होती है तब तक इसमें सेकंड ऑप्शन भी रखी जाए।
और इससे हम ही परेशानी, मतलब आम जनता ही परेशान नहीं हो रही, बल्कि इससे डिपो होल्डर भी परेशान हो रहे हैं कि वो बेचारे 2-2 घंटे तक खड़े हैं, फ़ोन लेके, मशीन लेके, और फेस स्कैन कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, 3-3 बार एक-एक आदमी का फेस स्कैन कर रहे हैं। और उसके अलावा आप समझ सकते हैं कि ना राशन बिक रहा है, तो कितनी परेशानी है, सारा दिन जो है वो बेकार बैठे रहे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें डिपो होल्डर भी हमारे बेचारे बहुत परेशान हैं, और आम जनता तो परेशान है ही है। तो इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए, और सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि ऑप्शन 2, सेकंड ऑप्शन जो है इसमें रखनी चाहिए। चलो राशन तो जितना है उतना है, लेकिन राशन तो पूरा नहीं आ रहा है, लेकिन जो आ रहा है कम से कम गरीब आदमी को वो तो मिले। जब वो डिपो में जाए अपनी दिहाड़ी तोड़ के, किराया खर्च करके, तो उसे वो किराया जो है वेस्ट ना जाए, वो किराया वसूली हो जाए, उसको राशन मिल जाए। लेकिन अभी जो परिस्थिति बनी है कि जब तक स्कैन फेस नहीं हुआ तब तक डिपो होल्डर जो कैसे सरकारी राशन को दे पाएंगे। तो मेरा सरकार से भी निवेदन है, और जो इस विभाग को देखते हैं, उस विभाग से जो बड़े अधिकारी या प्रदेश स्तर के या जिला स्तर के अधिकारी हैं, कृपया वो भी ध्यान दें और इस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करें। इस तरह की व्यवस्था अगर रहेगी तो इससे आम जनता परेशान होगी। साथ में डिपो होल्डर तो है ही है हमारे बेचारे परेशान, की दुकान भरी पड़ी है। अगर वो वैसे ही मान लो मशीन नहीं चली, 10 दिन 15 दिन वो माल जो है वो स्टोर के अंदर पड़ा रहा, तो चूहे भी उनका नुकसान करेंगे, मतलब राशन ख़राब भी हो सकती है। बरसात के दिन है, तो राशन तो जैसे ही आती है वो वैसे ही जो है वो निकलनी शुरू हो जानी चाहिए। तो मेरा यहाँ सरकार और विभाग से निवेदन है कि इस पे ध्यान दें और इसको सरल तरीके से जनता के लिए ये जो है सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, ताकि आम जनता इससे जूझे ना, परेशान ना हो। क्योंकि जो तो पैसे वाला है उसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हराश इस वक्त जो है ना वो एक गरीब आदमी हो रहा है, जो घर से समय बर्बाद करके जा रहा है, वहाँ एक 2-2 घंटे लाइन में है, फेस स्कैन नहीं हो रहा है, चलो इसका हो जाएगा, उसका हो जाएगा, उनका हो जाएगा, इनका हो जाएगा, लेकिन किसी का नहीं हो रहा। लास्ट में जो है वो उन्हें मायूस होकर घर लौटना पड़ रहा है बिना राशन के। तो मेरा आपसे भी निवेदन है कि इस पर सरकार और विभाग जल्द से जल्द संज्ञान लें, ताकि जनता परेशान ना हो। धन्यवाद। आप कितना सहमत है? क्या आपके एरिया में ऐसा हो रहा है, आपके डिपो में ऐसा हो रहा है? तो आप कमेंट में अवश्य बताएं। और जिसका जैसे भी कोई बल चलता है, जोर चलता है, वो सरकार और अधिकारियों को जगाए और उनके संज्ञान में ये बात अवश्य लाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।